आसमान की तरफ देखकर बिजली चमकते हुए देखी है। आज हम प्रकृति की इसी सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एकदम ठोस वैज्ञानिक प्रक्रिया। चलिए इस विश्लेषण में आसमान की इस हलचल को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हमारी इस चर्चा का सबसे अहम सवाल वही है जो सदियों से इंसान को हैरान करता आया है। आखिर आसमान से बिजली क्यों गिरती है? सही सुना, आज हम इसका एक बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब ढूंढने वाले हैं। इस पूरे रहस्य को हम 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, बिजली का रहस्य। दूसरा, बादलों का बनना। तीसरा, आवेशों का अलग होना। चौथा, अचानक बिजली का गिरना। और पांचवां, रोशनी, गर्मी और गड़गड़ाहट। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बिजली का रहस्य। यहां हम उस पूरे सफर को एक साथ देख सकते हैं, एक आम से बादल के बनने से लेकर धरती पर बिजली गिरने के उस धमाकेदार पल तक। बादल और बारिश से शुरू होकर ये चमकती हुई बिजली आखिर हमारे घरों और पेड़ों तक कैसे पहुंचती है, यही हमारा आज का रोड मैप है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, बादलों का बनना और दबाव। तो कहानी शुरू होती है गर्म हवा से। होता यह है कि जब जलवाष्प यानी पानी की भाप से भरी गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो ऊंचाई पर जाकर वो ठंडी होने लगती है, और यही ठंडी वाष्प उन विशाल बादलों को जन्म देती है जो इस पूरी शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, विद्युत आवेशों का अलग होना। बाहर से बिल्कुल शांत दिखने वाले इन बादलों के अंदर असल में एक बड़ा हंगामा चल रहा होता है। हवा, बर्फ के कण और पानी की बूंदों के बीच लगातार टकराव होता रहता है। ये टकराव किसी बड़े इंजन की तरह काम करता है जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। अब इस अलगाव की वजह से एक गजब का असंतुलन पैदा हो जाता है। सारे धनात्मक आवेश बादल के सबसे ऊपरी हिस्से में जमा हो जाते हैं और ऋणात्मक आवेश बादल के निचले हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक इसी वक्त धरती की सतह पर भी भारी मात्रा में ऋणात्मक आवेश मौजूद होता है। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, अचानक बिजली का गिरना। सोचिए, जब बादल के निचले हिस्से और धरती के बीच इन आवेशों का ये फर्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस बढ़ते हुए दबाव को आखिर कहीं ना कहीं तो फूटना ही होता है ना। ये एक ऐसा तनाव है जिसे वायुमंडल और ज्यादा देर तक संभाल ही नहीं सकता। विज्ञान की भाषा में कहें तो बिजली गिरना दरअसल इस भारी विद्युत अंतर का एकदम से और पूरी ताकत के साथ मुक्त होना है। यही वो लम्हा है जब रुकी हुई ऊर्जा अचानक से एक बेहद शक्तिशाली रूप ले लेती है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और आखिरी हिस्सा, रोशनी, गर्मी और गड़गड़ाहट। जैसे ही यह ऊर्जा मुक्त होती है, एकदम आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी और भयंकर गर्मी पैदा होती है। अब ये गर्मी आसपास की हवा को इतनी तेजी से फैलाती है कि एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज पैदा होती है। यही वो आवाज है जो बादलों में गूंजती हुई पूरी धरती को हिलाकर रख देती है। तो अगर इस सबको बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समेटना हो तो बिजली गिरना और कुछ नहीं, बस विद्युत आवेशों के बीच बढ़ते हुए फर्क का एक प्राकृतिक नतीजा है। जब बादलों और धरती के बीच ये अंतर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो ये अचानक टूटकर आसमान से सीधे धरती पर गिरता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, पानी और बर्फ के मामूली से कण जो आसमान में चुपचाप तैर रहे होते हैं, उनके आपस में टकराने से इतनी भयंकर ताकत कैसे बन सकती है जो पूरे आसमान को रोशन कर दे और जमीन को हिला दे। है ना कमाल की बात? तो अगली बार जब आसमान में बिजली चमके तो याद रखिएगा कि ऊपर बादलों के अंदर एक ऐसी अनोखी और अदृश्य लड़ाई चल रही है जिसने ये धरती तक का सफर तय किया है।